महाराज माफी, महाराज माफ कर दीजिए महाराज, महाराज रहम रहम, महाराज रहम। एक नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन पाप बुद्धि ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और धर्म बुद्धि के पास आकर बोला, मित्र, ओ मित्र, सुनते हो? आओ मित्र आओ, क्या हुआ, क्या बात है? मित्र, क्यों ना धन अर्जन के लिए हम विदेश यात्रा करें? वहाँ पर्याप्त धन अर्जित करने के उपरांत हम दोनों नगर वापस लौट आएंगे और सुख संपन्नता का जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात उचित प्रतीत हुई। विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, चलो कल सुबह ही हम विदेश के लिए निकलते हैं। और वह दूसरे दिन दोनों विदेश की यात्रा के लिए निकल गए। दोनों ने देश देशांतर की यात्रा की और प्रचुर धन अर्जित किया। अर्जित धन के साथ जब वे अपने नगर लौटने लगे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी कहीं हमसे ईर्ष्या ना करने लगे, ऐसे में अनिष्ट की आशंका रहेगी। इसलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि से सहमत हो गया और दोनों ने नगर पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा अंश एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वे नगर आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत पाप बुद्धि उसी स्थान पर वापस लौटा। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर पुनः सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के उपरांत वह धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए चलो हमारे विदेश से अर्जित धन में से कुछ धन निकाल कर ले आते हैं। धर्म बुद्धि तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा किंतु वहां से धन नदारद था। अरे, ये तो खाली है। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ, मुझे देखने दो। अरे, यहाँ तो धन है ही नहीं, सारा धन कहाँ गया? दुष्ट पाप बुद्धि रोने पीटने का नाटक करने लगा और धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। तुम्हारे अलावा इस धन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, तुमने ही जरूर धन चुराया है। मैं राजा के पास जाऊंगा, अब वही न्याय करेंगे। दोनों राजा के पास पहुंचे। पाप बुद्धि ने राजा के समक्ष धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। धर्म बुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित था। वह राजा के समक्ष जड़वत खड़ा रहा। पाप बुद्धि कहने लगा, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहाँ के पेड़ साक्षी है, आप उनसे पूछिए, वो जिसे चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाए। राजा ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ली जाएगी। साक्षी के बयान के अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। ठीक है, कल हम पेड़ों की साक्षी लेंगे और वही अपना निर्णय सुनाएंगे। सुबह सुबह पाप बुद्धि ने अपने पिता को गड्ढे के पास के पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बिठा दिया और बोला, जब राजा पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप धर्म बुद्धि का नाम लेना। पिता ने ठीक वैसा ही किया। राजा ने जब पेड़ से पूछा, वन देवता, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी है, कृपया बताएं इन दोनों में से चोर कौन है? धर्म बुद्धि ही चोर है महाराज, उसी ने सारा धन चुराया है। पेड़ का उत्तर सुन सब आश्चर्यचकित रह गए।
महाराज, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। इसी ने मेरा धन चुराया है, पकड़ लीजिए महाराज इसको। राजा ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वह अपना निर्णय सुनाने को ही हुए थे कि धर्म बुद्धि ने पेड़ की खोखली जड़ में आग लगा दी। आग की लपटों के कारण पाप बुद्धि का पिता झुलस गया और चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकला। मृत्यु पूर्व उसने पाप बुद्धि के द्वारा धन चोरी करने का भेद खोल दिया। बचाओ महाराज, बचाओ, मैं जल गया महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज। मेरे बेटे ने ही सारी चोरी की है और मुझे इस पेड़ की जड़ में बैठने को बोला। महाराज, इसकी वजह से मर गया मैं। इसको सजा दीजिए महाराज, सजा दीजिए इसको। अरे जला डाला, मर गया रे, मर गया। हाँ भाई पाप बुद्धि, हो गया तेरे दूध का दूध और पानी का पानी। तुझे इस साजिश की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, पकड़ लो इसे। और लटका दो इसी पेड़ पर इसको। महाराज, माफी महाराज, माफ कर दीजिए महाराज। महाराज रहम, रहम महाराज, रहम। पाप बुद्धि को उसके कर्मों का फल मिल गया। एक और उसके पिता के वध का पाप चढ़ा और दूसरी ओर उसे अपने कर्म का दंड भी मिला। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।